गुड मॉर्निंग बच्चों। आज विविध प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को देखा जाए और उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कुल 5-6 क्वेश्चन है, कुछ मैं प्रयास करके सॉल्व करके भेज देता हूँ, आप ट्राई करिएगा। तो पहला क्वेश्चन, यदि a बराबर 1 2 3 4 5 एक सेट है, a बराबर 1 2 3 4 5, दूसरा सेट b है 4 6 9। प्रश्न है a से b में एक संबंध r है x y such that x एवं y का अंतर विषम हो और x इज एलिमेंट ऑफ a एवं y इज एलिमेंट ऑफ b। इस तरह का एक संबंध है और आपको इस संबंध को परिभाषित करना है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, कभी भी एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर जब आप निकालेंगे तो वो अंतर हमेशा एक विषम संख्या प्राप्त होगी। यानी a का सम b का विषम या a का विषम b का सम, जितने पेयर बन सकते हैं ऑल इज एलिमेंट ऑफ दिस रिलेशन, सभी के सभी इस संबंध के क्या होंगे, अवयव होंगे। जैसे देखिए 1 का हम 4 के साथ 1 4 1 6 1 9 नहीं हो सकता, फिर 2 का 4 से नहीं होगा, 2 का 6 से नहीं होगा, 2 का 9 से 2 9, फिर 3 में आएंगे तो 3 का 4 से हो जाएगा, 3 का 6 से नहीं होगा, 3 का 6 से होगा, विषम मिलेगा। 3 का 9 से नहीं होगा, फिर 4 का 4 से नहीं, 4 का 6 से नहीं, 4 का 9 से होगा, और फिर 5 का 4 से हो जाएगा, फिर 5 का 6 से भी हो जाएगा। और 5 का 9 से नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर एक है विषम, कोई नेचुरल नंबर तो है नहीं, ऐसा कोई शर्त नहीं है, वो ऋणात्मक भी आ सकता है, किंतु होगा तो विषम संख्या है। जैसे मान लीजिए x की जगह 4 और आपने लिया 9, तो 4 9 का -5 आएगा। x y का अंतर, x y का अंतर, नॉट x - y y - x आल्सो। तो इस तरह के एलिमेंट आपके बन सकते हैं आज दिए गए प्रश्न के अनुसार। तो ये प्रश्न नंबर पहला था। और आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, एक है सेट 1 2 3 4, एक समुच्चय है 1 2 3 4। ए से ए में परिभाषित एक संबंध बनाना है जो स्वतुल्य तथा संक्रमक हो किंतु सममित न। स्वतुल्य होने के लिए स्वतुल्य संक्रमक हो किंतु सममित ना। तो ऐसे संबंध आप देखें, R इज 1 1 स्वतुल्य है, 2 2 स्वतुल्य है, 3 3 स्वतुल्य है, 4 4, ये सब स्वतुल्य होते हैं। अब स्वतुल्य के साथ संक्रमक होना चाहिए, तो 2 3 1 2 2 3 एंड 1 3। ये देखिए, ये जो मैंने लिखा है ये संक्रमक है, 1 का 2 से, 2 का 3 से और 1 का 3 से, ये संक्रमक हो गया। ये जितने बनाए हैं ये स्वतुल्य हो गए, यानी यह संबंध स्वतुल्य है, संक्रमक है
ये पहला सवाल, फर्स्ट पार्ट। दूसरा है आपका सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न संक्रमक। सममित हो किंतु स्वतुल्य एवं संक्रमक न, ऐसी स्थिति में सममित बनाएंगे तो आप बना सकते हैं 1 2 2 1, ये देखिए सममित बन गया। ऐसे आप 2 3 3 2 कर सकते हैं। ये ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रमक है, लेकिन सममित है 1 2 2 1। जो संबंध 1 का 2 से वही संबंध 2 का 1 से। तीसरा है स्वतुल्य सममित तथा संक्रमक तीनों, स्वतुल्य संक्रमक सममित तीनों के लिए देखिए स्वतुल्य सममित एवं संक्रमक ऐसा संबंध A to A में R इज इक्वल टू पहले स्वतुल्य में 1 1 2 2 3 3 4 4 स्वतुल्य हो गया। सममित के लिए हम बनाएंगे 1 2 2 1, सममित हो गया। संक्रमक के लिए बनाएंगे 1 2 2 3 एंड 1 3। ये देखिए संबंध हमारा बन गया। ये स्वतुल्य है, ये सममित है और यहां से यहां तक का एक संक्रमक है। यानी इस प्रकार अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है कि स्वतुल्य संबंध क्या है, सममित संबंध क्या है, संक्रमक संबंध क्या है, तो बड़ी ही आसानी से आप किसी समुच्चय पर दूसरे समुच्चय में रिलेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। आइए एक सवाल और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, माना R प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। R इज इक्वल टू एक्स वाई such that x is element of n, y is element of n and 2x plus y equal to 41। ये संबंध है। आपको ये संबंध बनाना है नेचुरल नंबर पर। बच्चों जब आप बनाना शुरू करेंगे तो स्टार्ट 1 से करते हैं। अगर हम x की वैल्यू 1 ले लें तो 2 एकम में 2 हो गया और कितना हम जोड़ दें कि 41 हो जाए, यानी 39 2 41। तो यहां पर पहला एलिमेंट हो गया 1 एंड 39। दूसरा अगर हम 2 ले लें तो 2 दूनी 4, 37 4 41, मतलब 2 एंड 37। ये देखिए बन गया। तीसरा लेंगे 3 3 का 9 तो कितना 41 हो जाएगा। आप सब्सट्रैक्ट कर लें 41 और 9 11 2 3 32, मतलब 3 एंड 13। इस तरह डॉट 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 बहुत सारे एलिमेंट होंगे। अब जरा बड़े में आ जाइए। 19 अगर मैं ले लूं तो 19 दूनी 38 और 38 3 41, यानी 19 और 3, ये भी एलिमेंट हुआ। 20 ले लें तो 20 दूनी 40, यानी 40 और 1 41। ये लास्ट एलिमेंट है इस रिलेशन का। और डॉट 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 करिएगा और फिर यानी इसका जो 1 2 इसका अगर डोमेन पूछा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 कहां तक 20 तक। और बाकी 1 3 देखिए 3 है ना, 1 3 5 7 ऐसे डॉट 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 करके इसका आगे प्रश्न भी होगा। संबंधार का प्रांत परिसर ज्ञात कीजिए। प्रांत
आप प्रांत इसका लिखेंगे तो 1 2 3 4 कहां तक 20 तक, ये प्रांत हो गया। परिसर लिखेंगे तो परिसर 1 3 5 7 और 19 तक, 39 ये परिसर आ जाएगा। और प्रश्न है साथ ही सत्यापित या जांच कीजिए कि R स्वतुल्य सममित संक्रमक है। तो जरा देखिए 1 39 और क्या 39 1 होगा? नहीं, यानी ये सममित नहीं है। 1 पहले स्वतुल्य की बात करें, देखिए 1 1 2 2 3 3 ऐसा कोई हमारे पास एलिमेंट नहीं है, यानी आप कह सकते हैं कि 1 1 2 2 3 3 इज नॉट इज नॉट एलिमेंट ऑफ R, इसलिए R स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। इसी तरह सममित की जांच करेंगे तो सममित भी नहीं है। तो इस तरह आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। ये प्रश्न था, तो ये प्रश्न हमारा समाप्त हुआ। आइए प्रश्न नंबर 4 को भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। 4th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक संबंध परिभाषित है। x बड़ा है y से, x बड़ा है y से, और संबंध क्या है? x y दोनों, x y बोथ आर एलिमेंट ऑफ n, एंड संबंध है x प्लस y इक्वल टू 10। ये रिलेशन हमारा है और आपको नेचुरल नंबर पर इसको बनाना है। अब आप देखिए R कहां से शुरू करेंगे? मैक्सिमम से, यानी x का मान हम 9 ले लेते हैं। 10 ले नहीं सकते क्योंकि 10 लेंगे तो y को 0 करना पड़ेगा और 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम 9 से शुरू करते हैं। 9 1 10 हो गया, 8 2 10 हुआ, 7 3 10 हुआ, 6 4 10 हुआ। अब 5 5 भी नहीं कर सकते क्योंकि x इज ग्रेटर देन y, ये मेरा शर्त है। इसलिए हमारे इस संबंध के एलिमेंट ये हुए 1 9 1 8 2 7 3 6, ये एलिमेंट हुआ। इसी में दूसरा है x y किसी पूर्णांक का वर्ग है। सेकंड है x y किसी पूर्णांक का वर्ग है। अब इसमें r जब आप बनाएंगे आप 1 4 ले सकते हैं, पूरा करेंगे 4 आएगा, 2 का वर्ग। आप 2 8 ले सकते हैं, 8 2 16 4 का वर्ग होगा। और इस तरह बहुत सारे नंबर 1 3 1 9 ले सकते हैं, 3 का वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह आप ऐसे नेचुरल नंबर ले सकते हैं जिनका गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो, जो किसी न किसी संख्या का वर्ग होगा। तो इस तरह बच्चों ये सवाल जो है असमाप्त होता है और ये एक्सरसाइज भी समाप्त होती है। आज सैटरडे है, मैंने ये रिलेशन खत्म किया। अब मंडे से आप लोगों को फंक्शन में पढ़ाऊंगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है रिलेशन फंक्शन का। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।